अस्सलामुअलैकुम उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न के बारे में है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचती रहे। अमेज़न हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के स्टेट वेनेज़ुएला से शुरू होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। इसको अमेज़ोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर एरिया के हवाले से देखा जाए तो पूरा अमेज़न जंगल 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि यूके जितने 23 स्टेट इसमें आ सकते हैं। जंगल का ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में है जो कि 60% है और 13% हिस्सा पेरू, जबकि 10% कोलंबिया और बाकी छोटा सा हिस्सा बोलिविया, इक्वेडर, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और वेनेज़ुएला में मौजूद है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं इसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारे फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और इसके बदले हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाले हकाइक जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो इसका बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही लंबा हुआ जितना कि कराची से इस्लामाबाद तक 7 चक्कर लगाए जाए। इस आलीशान जंगल में 350 मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह के 30 मिलियन से ज़ायद लोग रहते हैं जो 9 मुख्तलिफ कौमी सियासी निज़ामों और 3,344 बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुद्धा मुकामी इलाकों में तकसीम है। मुकामी लोग कुल आबादी का 9% है, जिनमें से 60 ग्रुप बड़े पैमाने पर अलग थलग रह गए। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही ऐसा हफ्ता पड़ता होगा जब यहाँ बरसात ना हुई हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ बारिश होती है तो ज़मीन तक बारिश का पानी पूरे 10 मिनट में पहुँचता है। इस घनेपन की वजह से दिन के वक्त भी जंगल के ज़मीन पर अंधेरा पाया जाता है क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और पौधों की भी ऐसी अजीब किस्में पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई है। अमेज़न में तकरीबन 2.5 मिलियन हशरात की अक़साम है, 40,000 पौधों की अक़साम, 2,000 परिंदों, 2,200 मछलियों, 427 ममालिया जानवरों, 428 एम्फेबियंस और 378 रेंगने वाले जानवरों की अक़साम पाई जाती है। और मछली की 5 में से 1 किस्म प्रजाति अमेज़न के दरियाओं और नदी नालों में रहती है। साइंसदानों ने सिर्फ ब्राज़ील में 96,660 और 1,28,843 के दरमियान इनवर्टिब्रेट प्रजातियों को बयान किया है। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 किलो वजनी ये सांप जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की सलाहियत रखता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अब तक कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद है, ना ही अभी तक ये किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग के लिए वहां जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सब ने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काटकर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। ये जानकर आपको वाकई हैरत होगी कि अमेज़न जंगल में ऐसा मेंढक पाया जाता है
जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए इसको काटने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, यह मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की काल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसके आर्टरीज भी नजर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी खून चूसने वाली जोंक भी अमेज़न जंगल में पाई जाती है, जिसे अमेज़न जायंट लीच कहा जाता है। ये तकरीबन 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और अमेज़न में मीठे पानी के इलाकों में पाया जाता है। असल में लीच की 1000 अक़साम है वहाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा अजीब और खतरनाक है। ये विशाल जोंक आपकी नक्लो हरकत और आपके साए का सुराग लगाकर आपको तलाश करेगी। ये इंसान के बाख्तों में गहराई तक घुस जाती है, लेकिन आमतौर पर इंसान को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि इनके मुंह में बेहोशी तारी करने वाली दवा होती है। दोस्तों, आम घरेलू चुंडी जो कि गंदम के दाने से भी छोटी होती है, जो अपने से ज्यादा वजन उठाती है, तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चुंडी की एक किस्म पाई जाती है जो इंतहाई खतरनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चुंडी है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना होता है और इसी वजह से इसको बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील पहले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 7000 किलोमीटर स्क्वायर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से 1 सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शराम उल शेख इजिप्ट में वाक़या सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में पूरा का पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए तो फिर भी ये सारे रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब व गरीब मखलूक भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो कि 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन्स है जो इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत है कि पिछले 250 सालों में अमेज़न रिवर में मछली की एक खतरनाक किस्म भी पाई जाती है, जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े मगरमच्छ को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 660 वोल्ट का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त उबलता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 सेंटीग्रेड से 100 तक होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है।
अमेज़न के जंगल में कई मकामात ऐसे भी हैं। इनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया में ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स जिनको जियोक्लिप्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े होते हैं कि जब इनके अंदर कोई कड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर कड़ा हुआ है। इनमें से कई जियोग्लिप्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिप्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का मकसद क्या है और इनको किसने बनाया है, इसके बारे में किसी के पास कोई मालूमात नहीं। उम्मीद है कि उर्दू डिस्कवरी की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने राय से आगाह कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।